आपका पहला सवाल है, नीति वचन 1:7 के अनुसार ज्ञान की शुरुआत क्या है? आपका ऑप्शन है ए. पढ़ाई करना, बी. प्रभु का भय, सी. अनुभव, डी. मित्रों की सलाह। आपका सही जवाब होगा बी. प्रभु का भय। आपका दूसरा सवाल है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? आपका ऑप्शन है ए. ज्यादा बोलता है, बी. दूसरों की नकल करता है, सी. सलाह को सुनता और समझ बढ़ाता है, डी. मेहनत करता है। आपका सही जवाब होगा सी. सलाह को सुनता और समझ बढ़ाता है। आपका तीसरा सवाल है, नीति वचन के अनुसार मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? आपका ऑप्शन है ए. चुप रहता है, बी. ज्ञान से घृणा करता है, सी. सीखने को उत्साहित रहता है, डी. पूजा करता है। आपका सही जवाब होगा बी. ज्ञान से घृणा करता है। आपका चौथा सवाल है, नीति वचन 3:05 में लिखा है, तू अपनी पर भरोसा न कर। आपका ऑप्शन है ए. दौलत, बी. समझ, सी. शक्ति, डी. बुद्धि। आपका सही जवाब होगा बी. समझ। आपका पांचवा सवाल है, कौन सा फल नीति वचन में बार बार आता है लेकिन खाने के लिए नहीं? आपका ऑप्शन है ए. जीवन का फल, बी. सेब, सी. अनार, डी. अंगूर। आपका सही जवाब होगा ए. जीवन का फल। आपका छठवां सवाल है, नीति वचन 4:07 के अनुसार मुख्य बात क्या है? आपका ऑप्शन है ए. समय की बचत, बी. ज्ञान प्राप्त करना, सी. मित्र बनाना, डी. उपवास रखना। आपका सही जवाब होगा बी. ज्ञान प्राप्त करना। आपका सातवां सवाल है, किसके मुंह में मिठास होती है लेकिन अंत में वह तलवार जैसी कटार हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए. बुद्धि, बी. स्त्री की चापलूसी, सी. मूर्खता, डी. पाप। आपका सही जवाब होगा डी. पाप। आपका आठवां सवाल है, किसके मार्ग मनुष्य को सही लगते हैं लेकिन उसका अंत मृत्यु होता है? आपका ऑप्शन है ए. धार्मिकता, बी. मूर्खता, सी. मनुष्य के मार्ग, डी. सलाहकार। आपका सही जवाब होगा सी. मनुष्य के मार्ग। आपका 9वां सवाल है, आलसी व्यक्ति को क्या कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए. बुद्धिमान, बी. सिंह से डरने वाला, सी. योद्धा, डी. शुभचिंतक। आपका सही जवाब होगा बी. सिंह से डरने वाला। आपका 10वां सवाल है,
नीति वचन में किसे अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने वाला कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए साहसी, बी मूर्ख, सी ज्ञानी, डी राजा। आपका सही जवाब होगा सी ज्ञानी। आपका 11वां सवाल है, क्रोधी व्यक्ति क्या करता है? आपका ऑप्शन है ए समाधान लाता है, बी झगड़े बढ़ाता है, सी दूसरों की मदद करता है, डी चुप रहता है। आपका सही जवाब होगा बी झगड़े बढ़ाता है। आपका 12वां सवाल है, किसे भले कामों की चाबी कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए प्रेम, बी दया, सी ज्ञान, डी अनुशासन। आपका सही जवाब होगा डी अनुशासन। आपका 13वां सवाल है, किस प्रकार की बात आत्मा को ताजा करती है? आपका ऑप्शन है ए कठोर, बी चापलूसी, सी नम्र उत्तर, डी गुस्से वाली। आपका सही जवाब होगा सी नम्र उत्तर। आपका 14वां सवाल है, जो अपने माता पिता का अपमान करता है उसका भविष्य कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए उज्जवल, बी अंधकारमय, सी समृद्ध, डी प्रेरणादायक। आपका सही जवाब होगा बी अंधकारमय। आपका 15वां सवाल है, कौन सी चीज हृदय को आनंदित करती है? आपका ऑप्शन है ए मिठाई, बी संगीत, सी उत्तम समाचार, डी नृत्य। आपका सही जवाब होगा सी उत्तम समाचार। आपका 16वां सवाल है, नीतिवचन में किसे अपने समय में फलवंत कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए आलसी, बी बुराई करने वाला, सी धर्मी, डी मजाक करने वाला। आपका सही जवाब होगा सी धर्मी। आपका 17वां सवाल है, नीतिवचन के अनुसार कौन सा व्यक्ति अपने क्रोध को जल्द ही दिखा देता है? आपका ऑप्शन है ए धैर्यवान, बी मूर्ख, सी ज्ञानी, डी दयालु। आपका सही जवाब होगा बी मूर्ख। आपका 18वां सवाल है, नीतिवचन के अनुसार दुष्ट की योजना किसके लिए जाल है? आपका ऑप्शन है ए मित्रों के लिए, बी राजा के लिए, सी भले लोगों के लिए, डी स्वयं उसके लिए। आपका सही जवाब होगा डी स्वयं उसके लिए।